नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल आपके लिए हर रोज सटीक खबरें लेकर आती है। 24 घंटे में एक बार हम प्रस्तुत होते हैं। कई राष्ट्रीय खबरें, क्षेत्रीय खबरें, सबका विश्लेषण कर नाप तौल के आपके सामने हम प्रस्तुत हो जाते हैं। पिछले 24 घंटे में 3 बातों को बड़ी गंभीरता से लिया। सबसे पहला, प्रधानमंत्री जी की डिजिटल रैली, और ये मन की बात को आम जनता ने हवा निकाल दी। और रही बात ये कि जो कोर्ट कचहरी है, सुप्रीम कोर्ट, बड़े बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता खड़े हो जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की अपनी एक गरिमा है और लास्ट में उसका फैसला अगर 1 रुपया आए तो ये मजाक नहीं तो और क्या हो सकता है। और तीसरा ये है कि बिहार विधानसभा का चुनाव है, जो आरजेडी और एनडीए यानी जदयू और बीजेपी के सामने एक मुद्दा है कि हमने रोड बनाया, हमने पुल बनाया, लाइट की व्यवस्था कर दी। एनडीए वाले बोलते हैं, आरजेडी वाले कट करते हैं। लेकिन मैं आपको बिहार की जनता का वह दर्द बताऊंगा जो दोनों में से कोई नहीं बोल रहा है, ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष। नीतीश कुमार जी ने SC, ST, OBC को ठगा है, पीठ में छुरा घोंपा है। मैं ठोक के आज आपको साबित करूंगा, बताऊंगा कि SC, ST, OBC समाज को बहुत बुरी तरह छलावा किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डिजिटल रैली, वर्चुअल रैली में ज़्यादा विश्वास करते हैं। लोगों से भी कहते हैं सोशल मीडिया पे आइए। सोशल मीडिया तय करेगी कि अगला प्रधान कौन होगा, अगला देश को कौन चलाएगा। और कल मन की बात में 31,000 लोगों ने लाइक किया, 81,000 लोगों ने डिसलाइक कर दिया। यानी इनकी हवा निकाल दी है भाषण की और सीधे सीधे संदेश दे दिया कि अब तुम हमारे प्रधान नहीं, तुम मेरे मन की बात नहीं करते हो। हमने सोचा कि नरेंद्र मोदी के नाम के जो YouTube चैनल है, हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। जो PMO का जो ऑफिशियल जो YouTube चैनल है PMO का, उस पर जाकर देखा, वहाँ तो कुछ और ही नज़ारा था। यानी कमेंट को भी डिसेबल कर दिया गया। हो सकता है हमारे देश के प्रिय नागरिक विभिन्न प्रकार की गालियां देते होंगे, खूबसूरत खूबसूरत, और आदमी कैसे सहन भी करे। इतनी आप भयंकर जब आप गालियां देंगे, बर्दाश्त होगा? कोई भी आदमी जो है कमेंट बॉक्स को डिसेबल कर देगा, और ऐसा ही हुआ। और बीजेपी का जो IT सेल है, उसका भी BP हाई हो गया होगा। यार ये हो क्या रहा है? कौन इतने लोग हैं जो इतनी भयंकर गालियां दे रहे हैं? इस तरह से कमेंट डिसेबल कर दिया गया। उसके बाद मैंने सोचा ये तो नौटंकी हो गई है। हमारे देश के प्रधान समझ नहीं पा रहे हैं कि किस मधुमक्खी के छत्ते पर इन्होंने पत्थर फेंका है। जी हाँ, नीट और जी, ये जो एग्जाम है, ये बच्चों का एग्जाम है। टीनेजर्स होते हैं, 12वीं के छात्र होते हैं। सच यह है कि पिछले 5-6 महीने से सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद है। आप लॉकडाउन अनलॉकडाउन करते रहे, बच्चों को प्रॉपर पढ़ाई नहीं हुई। एग्जाम तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे फॉर्मेलिटीज पूरा होगा। वो जाएंगे, पेपर सामने आएंगे और सबको वो टिक लगा के आ जाएंगे। वहाँ टिक लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। दिमाग कहाँ से लगाएं? आपके न्यूज़ सुनकर ये बच्चे परेशान हैं 5-6 महीने से। कभी आप स्कूल कॉलेज बंद करते हैं, कभी कोचिंग बंद करते हैं, कभी कोचिंग सेंटर के सामने बस लगाते हैं। जो आकाशियन इंस्टीट्यूट है, जो बाकी जितने बच्चे हैं, सब के सब परेशान हुए, पढ़ नहीं कोई पाए हैं। बहाना भले ही बाढ़ का हो, कोरोना संक्रमण का हो, गाड़ी का हो, ये सारे बहाने हो सकते हैं। सच यह है कि बच्चों की पढ़ाई प्रॉपर तरीके से पिछले 6 महीने से नहीं हुआ है। ये एग्ज़ाम देना नहीं चाहते हैं, ये वहाँ जाकर फेल हो जाएंगे, क्योंकि फेल ज़्यादा होंगे और उसमें आप घपलेबाजी करेंगे। ये बच्चों को डर है और यही सारा सच है। अब मैं आपको सर्वोच्च न्यायालय में लेकर चलता हूँ। अवमानना के केस पर डिस्कस हुआ। वरिष्ठ अधिवक्ता
4 दिन से डिस्कस करते रहे। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि यह जो अवमानना शुरू कहाँ से हुआ? ट्वीट से, ट्विटर से। क्या साइबर एक्ट कहीं से अट्रैक्ट नहीं करता? आप तो अवमानना के ऊपर लिपापोती कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है, अगर आप नकली लेबल लगाकर शराब बेचते हैं तो आपके ऊपर 420 लगाया जाए या एक्साइज एक्ट लगाया जाए। ये कानूनी सवाल है। बहुत सारे एडवोकेट्स भी हमारे इस वीडियो को देखते हैं। ये अवमानना कह कर साइबर एक्ट को छुपाया है। अगर वही कोई छोटा आदमी होता, गरीब का बच्चा होता, उसके ऊपर साइबर एक्ट लगाकर पुलिस भेज देते और उसको बंद करा देते। मामला वरिष्ठ अधिवक्ता का था तो अवमानना का चला, खूब नौटंकी हुई। ऐसे ऐसे एडवोकेट जिनकी एक हियरिंग की फीस 10 लाख है, 15 लाख है, जो बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर खड़े होते हैं और तमाम अधिवक्ता बहस करते हैं और लास्ट में जुर्माना होता है 1 रुपया। तो संत रविदास मंदिर में हंगामा खड़ा करने वाले, जोर जोर से चिल्लाने वाले वे बच्चे जो संत रविदास मंदिर के तोड़ने पर जब इकट्ठा हुए थे, आपने उनको क्यों जेल भेज दिया? सबसे 1-1 रुपये जुर्माना कर देते। यानी गरीब अगर हंगामा करे तो उसको जेल, और अमीर हंगामा करे तो उसको 1 रुपया जुर्माना। ये भेदभाव है और इसकी लड़ाई हम लड़ते हैं। न्यायपालिका में यह नज़र में आ गया। ये मजाक बनाकर आम जनता ने नहीं रखा है, इन्होंने रखा है। और मैं नीतीश कुमार का पिटारा खोल देता हूँ। इन्होंने फर्जीवाड़े के नाम पर एक ऑर्डर पास किया था आज से 1-2 साल पहले। जमीन वही बिकेगा जिसका जमाबंदी पर नाम होगा। जो दाखिल खारिज करा लेगा वही जमीन बेच सकता है। यानी आप रजिस्ट्री कराएं, उसके बाद दाखिल खारिज कराएं और जमाबंदी पर आपका नाम होगा, तभी आप ज़मीन बेच सकते हैं। लेकिन 98% बिहार की जनता जो SC ST OBC से है, वो पर्चे की ज़मीन में बसा हुआ है। उसका बास का जो है जगह 13 धूर का पर्चा होता है। तो इस आदेश में आपने पर्चे की ज़मीन को क्यों नहीं इंक्लूड किया कि उसका भी जमाबंदी पर नाम दर्ज करा दो? आज जगह जगह से, पंचायतों से और अपने ज़मीन से SC ST OBC समाज के लोगों को बेघर किया जाता है। लोग जिसका नाम होता है जमाबंदी पर उससे रजिस्ट्री करवा लेते हैं और बसा बसाया परिवार को उजाड़ देते हैं। इसका गुनाहगार कौन? नीतीश कुमार कहेंगे कि हमने गलती किया है। अगर आप जमाबंदी लाए कि जमाबंदी पर नाम होना चाहिए, तो पर्चाधारी का भी जमाबंदी पर नाम होना चाहिए। जो पंचायत ने किसी समाज को दे दिया है, बाबा साहेब की मूर्ति लगा दी गई है, जमाबंदी पर वो भी नाम होना चाहिए। अगर मेरी मांग गलत है तो आप हमें अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अगर हमारी मांग जायज़ है तो एक लाइक बनता है। इस समाज को ठगा गया है। अब वहाँ पर नीतीश कुमार जी ने कहा कि राजस्व नहीं आ रहा, राजस्व के लिए सब किया था। तो क्या नीतीश कुमार जी इस चुनाव में बताएंगे कि पूरे प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है और कितने क्षेत्रफल से उन्हें राजस्व मिलता है? बेनामी जमीन कितनी है? बहुजन समाज को कितना आवंटित करेंगे? ये मांग है, जनता कह रही है। लेकिन ये रोड, पुल, लाइट, स्कूल, इसमें उलझाकर विपक्ष को भी उलझाए हुए हैं। विपक्ष आम जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, उसके दर्द को सही तरह से व्याख्या नहीं कर रही है। और आम जनता जो बेघर हो रही है, वो रात दिन झगड़े करते हैं, लड़ाइयाँ होती है, कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट चलता है कानून से। कोर्ट में अगर इस तरह के ज़मीन के मामले ले जाएंगे तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के मुताबिक जिसका नाम होगा जमाबंदी पर, वह उसका मालिक होगा और कोर्ट उसके हक में फैसला सुनाएगा। गरीब आदमी अंततः हार जाता है, बेघर हो जाता है। मैं उस बेघर की आवाज़ लगा रहा हूँ और आपसे कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता आप किस दल को वोट कीजिए, लेकिन ऐसे छलावा करने वाले लोगों को आप कभी वोट ना करें जो आपको बेघर करता हो। और बिहार की राजनीति में ये खूब चलती है। उत्तर प्रदेश से भी कई जगह से लोगों ने हमें संपर्क किया। मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि जब जमीन को फर्टाइल कर दिया जाता है, उसकी जब उपज होने लगती है, तो लोग आते हैं JCB मशीन लगा के और बच्चों को मार देते हैं, बेघर कर देते हैं।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है। ऐसे आज प्रधानमंत्री जी को 81,000 डिसलाइक मिल गया है। आशा करता हूं कि मैं अगले वीडियो में फिर आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।